पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है। पवन खेड़ा को सबसे पहले नोटिस दिया असम पुलिस ने, सीआईएसएफ ने रोका और उसके बाद अब पवन खेड़ा को पुलिस थाने ले जाया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर रोका गया और उसके बाद अब उनको सीधे एयरपोर्ट से थाने ले जाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, वो बयान अब इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया उस बयान ने कि पवन खेड़ा को अब पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो अपडेट इस वक्त का आप जान लीजिए। पवन खेड़ा को फिलहाल एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। उनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनका इंटेंशन क्या था, प्रधानमंत्री के पिता को आखिर बीच में क्यों घसीटा गया। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी हमलावर है और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, क्या अपडेट है इस वक्त का? देखिए, अभी का अपडेट यही है कि पहले तो टारमैक पर सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो धरने पर बैठ गए थे जब पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट वहां पर लेने के लिए पहुंची। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि पुलिस उनको यहाँ से बाहर जो एयरपोर्ट पे पुलिस स्टेशन है दिल्ली पुलिस, वहां पर उनको पूछताछ के लिए टारमैक एरिया से निकाल करके अभी बाहर ले गई है। तो अभी उनसे पूछताछ होगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। इससे पहले हमने देखा जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, हवाई जहाज से उतारा गया पवन खेड़ा को और वहां पर कांग्रेस के तमाम नेता, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन कल से रायपुर में होना है, इसलिए तमाम नेता आज उसी फ्लाइट से जो है रायपुर जा रहे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और तमाम बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीने, तमाम लोगों को उसी फ्लाइट से जो है रायपुर के लिए रवाना होना था। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से पवन खेड़ा और भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, कल भी चर्चा कर रहे थे, बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जो मेहमान आने वाले थे जिनके लिए आप पल के सजाए बैठे हुए थे कि आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी कांग्रेस को लेकर, उन्हीं को रोक दिया जा रहा है। सर, पुलिस पहुंच जा रही है फ्लाइट में। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। तो प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। तो भूपेश बघेल को आपने सुना, लेकिन इंडिगो की जिस फ्लाइट से उन्हें ट्रैवल करना था, अब इंडिगो की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इंडिगो का कहना है कि एजेंसियों के कहने पर ही एक यात्री को उतारा गया। कुछ यात्री अपनी मर्जी से प्लेन से उतरे और दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में देरी हो गई है। तो इंडिगो की तरफ से बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया एक यात्री यानी कि पवन खेड़ा को एजेंसियों के कहने पर उतारा गया, लेकिन बाकी के जो यात्री हैं यानी कि बाकी के जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी मर्जी से फ्लाइट से उतर गए और इसीलिए फ्लाइट में देरी हो गई है। फ्लाइट को 11:45 पर फ्लाई करना था, लेकिन अब तक का अपडेट यह है कि 1:20 हो चुके हैं, लेकिन फ्लाइट अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है। लेकिन पवन खेड़ा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और उसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन भी लगातार एयरपोर्ट पर चल रहा है। भूपेश बघेल ने भी सवाल उठा दिए कि पहले ईडी के छापे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होना है और उसी से पहले अब पवन खेड़ा को भी रोक दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।